हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला। फ्रेंड्स, हमने एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सो गाइस, आज मैं आपको 2018 में कॉम्प्लेक्स नंबर के आए हुए क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो गाइस, यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये 2018 फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड, केवल और केवल मॉडुलस एम्पलीट्यूड बताना है इसके अंदर। ये आपके सामने z दिया हुआ है, और मॉडुलस एम्पलीट्यूड आप जानते हैं, मैं लिख देता हूँ क्या होता है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड z आपको बताना है r cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। आपको यहाँ से r की वैल्यू निकाल के रखनी है और केवल थीटा की वैल्यू निकाल के रखनी है। r क्या होता है हमारे पास मॉडुलस, और थीटा क्या होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो आप क्या बताना है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड दोनों बताने हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप r के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे। अंडर रूट के अंदर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन है, x प्लस के आयोटा y। सो गाइस, आप यहाँ से r निकालेंगे। r बराबर कितना होगा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 4, यानी कि आपके पास r की वैल्यू कितनी निकली, 2। सो गाइज, अब आपको क्या निकालना है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा का मान आप जानते होंगे। थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई की वैल्यू हमारे पास 1 और x की वैल्यू अंडर रूट 3, और tan इनवर्स में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स एंड tan π/6 की वैल्यू। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, π/6। सो आपके सामने एक मॉडुलस एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या होगी, मॉडुलस एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होगी आपके सामने z इक्वल्स टू r, और r कितना था हमारे पास 2, और cos π/6 प्लस के आयोटा साइन π/6। तो देखना ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, आपके सामने स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर्स एंड जेड भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर इफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स विद रियल जेड इक्वल्स टू 1, देन इट इज नेसेसरी दैट। आपको नेसेसरी के लिए कंडीशन बतानी है। तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले आप मान लें z1 एंड z2 विद द रूट, यानी कि z1 और z2 इस इक्वेशन के दो रूट हैं, जहां पर z1 इक्वल टू कितना है हमारे पास x प्लस के आयोटा y1, एंड z2 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास x2 प्लस के आयोटा y2। बट फ्रेंड्स, आप जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास z1 इक्वल टू कितना है हमारे पास x प्लस के आयोटा y1, तो हमारे पास जो इसका सेकंड रूट होगा z2 वो कितना हो जाएगा, x माइनस के आयोटा y2, x1 और x2। और बट हमारे पास उसने बोल रखा है रियल z इक्वल टू कितना है 1, तो हमारे पास z की जगह कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये रूट्स कितने हो जाएंगे, z1 इक्वल टू 1 प्लस के आयोटा y, और z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के आयोटा y। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जानते हैं, कैसे निकालते हैं, z1 प्लस z2 और z1 इंटू z2 से। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू कितना होता है हमारे पास माइनस के v अपॉन a, एंड z1 इंटू z2 किसके बराबर होगा, c अपॉन a के, c अपॉन 1 के, यानी कि c की जगह हमारे पास यहाँ है बीटा अपॉन 1। सो गाइस, z1 एंड z2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ 1 प्लस के आयोटा y और मल्टीप्लाई 1 माइनस के आयोटा y, और ये किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा, और 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो उसने आपसे बीटा की ही वैल्यू पूछी है, बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना है, माइंडली वर्क करना है कि यदि मैं y इक्वल टू 0 लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 1,
और यदि मैं नेगेटिव वैल्यू भी लेता हूँ तो वाई स्क्वायर में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तब भी बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 से ग्रेटर देन आएगी, वाई से ग्रेटर देन होगी। हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो मोड बीटा की वैल्यू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि हम कितनी भी छोटी वैल्यू रख लें माइनस में, लेकिन उसका भी मान कितना आना है, बड़ा ही बड़ा आना है, या कितनी बड़ी वैल्यू रखनी है तो उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी आनी है। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो होगी, तो बीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और इनफाइनाइट से छोटी होगी। सो फ्रेंड्स, इसमें एक बात हो, यहाँ पर मैं बीटा बराबर 1 क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि यदि मैं बीटा बराबर 1 लेता हूँ तो यह आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि सेकंड रूट क्या होगा 0, और जबकि सेकंड रूट 0 हो नहीं सकता, उसने बोल रखा है दोनों नॉन डिस्टिंक्ट रूट हैं। यदि मैं वाई 0 लूँगा तो हमारे पास जो होगा ये Z1 भी 1 के बराबर होगा और Z2 भी 1 के बराबर हो जाएगा, जबकि हमारे पास रूट दोनों डिस्टिंक्ट लेने हैं, उसने बोल रखा है। तो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है -1 -i व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आपको इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है। गाइस यही क्वेश्चन 2013 के फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया 2018 एंड 2013 के फर्स्ट पेपर में। सो गाइस चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमें पोलर फॉर्म में दी हुई है कि -1 और माइनस के आयोटा, आप इसे मान लें कि ये r cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा टाइप की कोई इक्वेशन है। तो यहाँ से r cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -1 एंड r साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वो भी -1। तो आपको यहाँ से पहले r की वैल्यू निकालनी है, और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कि r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस के -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2, और r बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास √2। सो गाइज यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/√2 और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/√2। सो गाइज आपको अब यहाँ पे टेन थीटा बताना है कि टेन थीटा कितना होगा। तो टेन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू -1/√2 अपॉन -1/√2 इक्वल टू कितना आया 1, और 1 थीटा में किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास π/4। सो गाइज हमारे पास दिया हुआ है r cos थीटा इक्वल टू -1/√2 और साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। सो गाइज हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में y वाले पॉजिटिव x वाले नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ वाले में x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव होता है। लेकिन हमारे पास ये थीटा किस में आ रहा है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फ्रेंड्स आप जानते हैं फर्स्ट में तो थीटा होता है, सेकंड में पाई प्लस थीटा, और थर्ड में जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम थीटा माइनस पाई, और फोर में लेते हैं माइनस थीटा। तो गाइज इसमें हम कितना लेंगे, थीटा माइनस पाई। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बराबर कितना होगा आपके पास, थीटा है हमारे पास π/4 माइनस पाई, तो 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो माइनस का 3 π/4 इज करेक्ट आंसर। तो आपके पास इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा, -3 π/4 विच इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो गाइस चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा है, i की पावर 1000, i की पावर 1001 और i की पावर 1002 प्लस i की पावर 1003, और पूछा है हमसे इक्वल टू द वेयर, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। गाइस सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको बस इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, बेस्ट ट्रिक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तब उसका आंसर कितना आता है हमारे पास 0। और वो टर्म्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, टर्म्स क्या होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि लगातार बढ़ती हुई क्रम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 1000, 1001, 1002, 1003 लगातार टर्म्स हैं,
और आपको इसमें देखना है कि बस वो ओड टर्म्स हैं या इवन टर्म्स हैं, यानी सम टर्म है या विषम टर्म है। यदि वो इवन टर्म्स होती हैं, यानी सम टर्म्स होती हैं गिनती की, जैसे 1 2 3 एंड 4, जैसे हमारे पास 4 टर्म है, तो इसका आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, आपको देखते ही डायरेक्ट लिखना है, इसका आंसर कितना होगा 0, और 0 इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए। बट इसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये होता कैसे है। यदि मैं इसमें से आई की पावर 1000 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास यहाँ बचेगा आई प्लस, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस आई प्लस के आई स्क्वायर प्लस के आई की पावर 3। सो गाइस आई की पावर 1000 ऐसे के ऐसे ही 1 प्लस के आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, और आयोटा 3 को कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का आयोटा। तो गाइस आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास बचता कितना है आई की पावर 1000 और मल्टीप्लाई में 0, तो ये टोटल कितना हो जाता है 0। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस 2018 में आपके एनसीईआरटी मिसलिनियस का क्वेश्चन आया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड अल्फा इक्वल टू 1, व्हाट इज द हमारे पास बताना है मोड अल्फा माइनस के बीटा अपॉन 1 माइनस के अल्फा और बीटा बार इक्वल टू, इसका वैल्यू यदि आपको याद भी हो सकती है क्योंकि आपने ये एनसीईआरटी मिसलिनियस का क्वेश्चन है। सो गाइस ये आप या तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी में किस तरीके से करते हैं, या फिर मैं आपको इसकी सेकंड ट्रिक बता दूं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी भी एक बेस्ट ट्रिक है, इसकी भी एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसमें दे रखा है हमारे पास मोड अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या बोल रखी है 1, तो आपको बीटा कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अल्फा एंड बीटा 2 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो गाइस हमारे पास उसने ये बोल रखा है कि मोड अल्फा उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, और मोड बीटा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू तो कितना है हमारे पास 1, एंड अल्फा इक्वल्स टू मैंने 1 पुट कर लिया, और बीटा इक्वल्स टू मैं पुट कर लूँ कुछ भी आई। तो गाइस बताना जरा बीटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, आप जानते हैं बस कॉन्जुगेट का मतलब माइनस का चिन्ह आया था आयोटा के साथ। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, अल्फा माइनस के बीटा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बीटा बार इक्वल टू किसके होगा, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास आई अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस के अल्फा की वैल्यू 1 इंटू बीटा बार की वैल्यू माइनस के आई, और ये भी मोड में, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। और फ्रेंड्स आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे, यदि हमारे पास राइट साइड में मोड है तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मोडलस अलग अलग हो जाता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस के आयोटा का मोड और अपॉन में 1 प्लस आयोटा का मोड। और फ्रेंड्स आप मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, ये आई 1 है, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास केवल और केवल 1, दैट इज 1 इज करेक्ट आंसर। सो गाइज ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिग्मा n इक्वल टू 2 से लेके 11 तक और i की पावर n प्लस के i की पावर n प्लस 1। सो गाइज ये क्वेश्चन आपके सामने 2018 में आया है, एंड सेम ऐसी क्वेश्चन 2012 सेकेंड में आया हुआ है। सो गाइज आपको लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो गाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, जो मैं आपको आपके लिए वीडियो लेक्चर डे बाय डे नेक्स्ट टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ। सो गाइज हमारे चैनल को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा i की पावर, जब मैं 2 से प्लस 1 करके 3 रखूँगा i की पावर 3 प्लस i की पावर 4, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा i की पावर 5 i की पावर 4 प्लस i की पावर 5, और डॉट 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 कहाँ तक आएगा ये 11 तक, यानी कि i की पावर 11 प्लस i की पावर 12। सो गाइस
आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न आपके सामने एक फॉलो हो रहा है कि क्या दो दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं कि आई स्क्वायर प्लस के यहाँ पर कितने हैं 2i3 हो गए, प्लस 2 ही क्या हो गए हमारे पास आई की पावर 4, प्लस 2 ही हो गए हमारे पास आई की पावर 5 जिनमें से मैंने 2 कॉमन ले चुका हूँ, प्लस डॉट 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 कहाँ तक होंगे ये आई की पावर 11 तक, और प्लस कितना आएगा आपके पास आई की पावर 12। सो गाइज आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस के 2। सो गाइज ये आई की पावर 3 से आई की पावर 11 तक हमारे पास 9 टर्म है, जो कि हमें चाहिए केवल ओड टर्म। तो ओड टर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इवन टर्म्स आर इक्वल टू 0, तो मैं इसमें से 2i की पावर 3 को अलग ले लूँ और उसके साथ प्लस में क्या बचती है हमारे पास 2 नंबर ऑफ आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6, कहाँ तक आई की पावर 11 तक। तो ये जो बचती है हमारे पास इवन टर्म्स बचती हैं, और इवन टर्म्स आप जानते हैं कितना होता है 0। और आई की पावर 12 को आप लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 3, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ये हुआ -1 प्लस के 2 आई की पावर 3 प्लस ये इसकी वैल्यू पूरे की कितनी हो जाएगी 0, और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 3, यानी कि -1 प्लस के 2i की पावर 3 का मतलब 2i स्क्वायर इंटू आई और +1 से -1 कैंसिल, और 2i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपके सामने कितना आता है -2 आएगा। तो फ्रेंड्स देखना ये कौन सा आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो गाइस आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके सामने लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस के आयोटा रूट 3/2 की पावर 3n प्लस के -1 माइनस के आयोटा रूट 3/2 की पावर 3n। सो गाइज आप ये जानते होंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी होती है, आपके पास होता है z की पावर 3 या x की पावर 3 -1 = 0। तो इसके हमारे पास रूट क्या निकलते हैं, ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं इसको सोल्व करके आपको दिखा भी देता हूं। तो आप इसके 3 रूट कैसे निकालते हैं, x-1 और x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 = 0। आप इसका एक रूट निकलता है x = 1, और आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय श्रीधराचार्य। तो यहाँ से हमारे पास रूट निकलते हैं x = -1 प्लस माइनस के अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस के 4 × 1 × 1/2 × 1 -1 प्लस माइनस के अंडर रूट -3/2, और ये कितना हो जाता है -1 प्लस माइनस के अंडर रूट 3i/2। सो गाइज आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही होंगी। तो जो इसके 2 रूट्स निकलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एक तो -1 प्लस के अंडर रूट 3i/2 होता है जिसको बोलते हैं हम ओमेगा, एंड दूसरा निकलता है -1 माइनस के अंडर रूट 3i/2 जिसको बोलते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। सो गाइज ये हमारे पास ओमेगा है, और दूसरा क्या है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। तो आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें भी आपको कुछ ऐसे ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने हैं। सो गाइज यदि आपको उस क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। हम उस पर एनडीए में आए हुए क्वेश्चन का डाउट सोल्वर करते हैं, प्लस 9 to 12 एनीबडी कोई भी क्वेश्चन का हम उसी टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये होगा ओमेगा की पावर 3n प्लस ये होगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। सो गाइस ओमेगा की पावर 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास ओमेगा की पावर 3 की पावर n प्लस ये कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर n। इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे, यदि आपके पास ये होता है x की पावर m पावर n, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n की पावर m लिख सकते हैं। तो मैंने वैसे ही इसे लिख लिया। ये आप लॉग में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी लॉग के भी हम आपको आने वाले दिनों में क्वेश्चन कराएंगे। तो गाइस ये कितना होगा हमारे पास ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा की पावर 3 = 1 होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। ये हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 की पावर ये आएगा 2n, 1 की पावर 2n, और 1 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, यानी कि 1 + 1 = कितना है हमारे पास 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आज मैंने आपके सामने
कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और क्वेश्चन करें। यदि आपको लगता है आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए 2017 और उससे भी नीचे के क्वेश्चन ला सकता हूँ। तो गाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और क्वेश्चंस की नीड है या नहीं। सो गाइज़ यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।